हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज आर्मरी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ होंगे। और मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं आपके लिए एनडीए के लिए जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का जो सेट है उसे मैं डेली आपके लिए लेके आता रहूँगा। और उसी की वजह से मैंने क्या एक स्टार्ट किया था। एक पिछली जो हमने क्लास की थी वो मेजरमेंट की स्टार्ट की थी। जिस मेजरमेंट में हमने पहली जो क्लास की थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उन क्वेश्चंस से मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एनडीए में आएंगे डेफिनेटली उनका आना तय है। ठीक है, तो हम ऐसा लेके चलेंगे कि आज फिर से मैंने मेजरमेंट का ही एक सेकंड पार्ट आपके लिए बनाया है जिसमें मैंने डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि आप फिजिक्स से लेकर कोई भी बात करना चाहते हैं या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको और किस तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, कौन से चैप्टर से पहले को आपको क्वेश्चन चाहिए। देन हम उसके लिए जरूर तैयार कर देंगे आपके लिए पीडीएफ। देन आज की वीडियो के लिए हम तैयार हैं। आज की वीडियो में हम चल सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट आपका सेशन तैयार किया गया है वो किसके लिए है? वो मेजरमेंट टॉपिक के लिए ही है। और एनडीए का एग्जाम आ गया है, आप प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अब बस आर पार की लड़ाई है आपके लिए। क्योंकि अब जो टाइम बचा है वो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन, मेरे हिसाब से प्रैक्टिस का टाइम बचा है। आप सभी का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। तो उसी को हिसाब को देखते हुए मैंने जो क्वेश्चन सेट करने किया और चैप्टर वाइज मैंने आपको बताया था कि मैं चैप्टर वाइज लेके आऊंगा। तो जो पिछली क्लास थी वो मेजरमेंट पे थी, आज भी मेजरमेंट पे है जिसमें हमने डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करी है। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास के लिए। मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं और ध्यान से बेटे इस क्वेश्चन को करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। यही क्वेश्चंस जो है लगभग आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैंने बिल्कुल कवर करने की कोशिश करी है जिससे कि पूरा का पूरा मेजरमेंट का जो टॉपिक है वो आपका इन्हीं क्वेश्चन से कवर हो जाए। क्लियर है? तो हम चल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। बेटे प्लैंक कांस्टेंट का ऐसा कोई ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि सेम डायमेंशन किसकी है। एक जो डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट की है वही ऐसा और कौन सा एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल यूनिट है जिसका जो डायमेंशन है वो सेम है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की। तो अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट की बात करूं तो एक फॉर्मूला होता है बेटे, आप सभी को पता होगा कि E इज इक्वल टू H इंटू न्यू। अगर यहाँ पे ये H जो है ये H आपका प्लैंक कांस्टेंट है। H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? हो जाएगा E अपॉन न्यू। ठीक है, तो अगर मैं E की बात करूं तो E क्या है हमारे पास? E हमारे पास एनर्जी है। E क्या है बेटे? E एनर्जी अपॉन में V हमारे पास है बेटे फ्रीक्वेंसी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको प्रॉपर आपको आता होगा, आपने डायमेंशन पढ़ रखा होगा। देन मैं आपको बता देता हूं कि एनर्जी का जो डायमेंशन होता है आप ऐसे फाइंड करना सीख सकते हैं बेटे। अगर कोई आपको कोई भी टॉपिक जैसे एनर्जी है, अगर एनर्जी का आपको यूनिट पता है या फॉर्मूला पता है तो आप उसे बिल्कुल आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। डायमेंशन फाइंड करना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है बच्चा, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? ml2t-2 होगा। ठीक, अपॉन में फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है, तो मैं इसको t-1 पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो t की जो प्लस की वैल्यू है ये ऊपर जाके कितनी, माइनस की वैल्यू ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ml2t-2 और एक t+1 ऐसे। ठीक है, और इज इक्वल टू जब t-1 है तो कितना हो जाएगी? ml2 और t-1। क्लियर है बेटे? एक डायमेंशन जो है किसकी? प्लैंक कांस्टेंट की कितनी आई है हमारे पास? ml2t-1। अब हमें देखना है कि ml2t-1 किस इनमें से किसकी हो सकती है? वर्क नहीं बेटे, वर्क की डायमेंशन सभी को याद रहती है, ये तो याद करने वाली फॉर्म है। वर्क की डायमेंशन नहीं है। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन नहीं है। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। अगर v कितना? lt-1 और r कितना? R हमें क्या देके जाता है बेटे? R में एक L देके जाता है L कितना होगा ये? ml2t-1। बेटे सेम हो गया ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या है? सेम है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा बेटे। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो हम आगे चल सकते हैं। बहुत सिंपल होता है बेटे, हम इसे फाइंड कर सकते हैं, हम आराम से बहुत इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एनडीए में डायमेंशन से रिलेशन, जिसमें आपके पास ये होता है कि आप डायमेंशन को सेम डायमेंशन कौन सी होती हैं या बहुत सारी डायमेंशन में आगे भी क्वेश्चन में लेके आऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका आंसर होगा एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एवोगैड्रो नंबर। बेटे एवोगैड्रो नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला
आपको बताना है। अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, जिसने डायमेंशन को नहीं देखा, तो वो डेफिनेटली इनमें से या तो इसको लगा के चला जाएगा क्योंकि उसने डायमेंशन देख रखी है 11th 12th में, या इसको लगा के चला जाएगा। दरअसल इसका आंसर होता है मॉल इनवर्स। इसका आंसर होगा मॉल इनवर्स। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि डायमेंशन लेस होता है आपका वैगेद्र नंबर बेटे। क्या होता है बेटे? वो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। बस ये नंबर ऑफ एटम्स की वजह से, नंबर ऑफ एटम्स की वजह से आप इसे मॉल में जो काउंट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मॉल इनवर्स इसकी एक छोटी सी क्वांटिटी या फिर डायमेंशंस की फॉर्म में इसको आंसर दे देते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन आया हुआ भी है किसी एग्जाम में, इसलिए मैं इसको लेके भी आया हूं आपके सामने कि क्या पता यही क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए। तो इसका क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एवोगाड्रो नंबर क्या होगा बेटे? मॉल इनवर्स होगा। ठीक है, आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन कांस्टेंट। बेटे डायमेंशन कांस्टेंट, अगर देखो आप एक सिंपल सी बात जानते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल यूनिट आपके सामने है, देन उसका कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट है देन कांस्टेंट होगा। ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है बेटे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट का भी होता है और गैस कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है। केवल सिर्फ जो पाई, ये पाई है बेटे, इसको ध्यान से देख लेना, ये आपका पाई है, तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसलिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन कांस्टेंट, पाई कोई भी डायमेंशन कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन? विच फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन? अगर मैं आपके बात करूं फोर्स की, चार ऑप्शंस में देखना है हमें, mlt-2, ठीक है, और पावर की अगर मैं बात करूं तो ml2t-2, ठीक है बेटे। तो ये तो नहीं होती, ये सेम नहीं होती। टॉर्क एनर्जी, हाँ टॉर्क एंड एनर्जी सेम होती है बेटे, टॉर्क एंड एनर्जी सेम होती है। टॉर्क की भी जो डायमेंशन होती है वो भी ml2t-2 होती है, ml2t-2 होती है, और एनर्जी की भी कितनी होती है? ml2t-2 ही होती है बेटे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क एंड एनर्जी। तो विच फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन? तो टॉर्क की और एनर्जी की क्या डायमेंशन होती है? सेम डायमेंशन होती है। जैसे बेटे मैं आपसे अगर बात करूं तो एक होता है कि प्लैंक कांस्टेंट, जैसे हमने पीछे में अभी पढ़ा है कि प्लैंक कांस्टेंट और एक और होता है इसी के साथ, प्लैंक कांस्टेंट होता है एक एंगुलर मोमेंटम, ये भी सेम होते हैं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं बेटे? सेम होते हैं। तो ऐसे ही क्या होते हैं, टॉर्क और एनर्जी भी क्या होते हैं? सेम डायमेंशन रखते हैं। क्लियर है बच्चा? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट? ऑन चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। देखो बेटे अगर चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी देखनी है इक्वेशन की, तो हमें किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो हमें इसमें चार ऑप्शन में पूछा गया है। तो homogeneity of equations, homogeneity of dimensions, homogeneity of expression और फॉर्मूला। तो किस पे होनी चाहिए बेटे? ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देख लेना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले हैं। मैं इसीलिए आपके पास ये क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप जी आपका जो आंसर होगा वो होगा बेटे होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। कौन सा क्वेश्चन आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। जब डायमेंशंस की बात चलिए तो इक्वेशंस को जो कंसिस्टेंसी देगा वो कौन देगा? वो डायमेंशन देगा। क्लियर है बच्चा? आगे चल सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास बिकम्स 100 ग्राम, द न्यू वैल्यू ऑफ द डेंसिटी विल बी। डेंसिटी, अगर मैं यहां से डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करूं बेटे, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, बच्चे कहेंगे कि ये तो साफ लिखता ही नहीं कभी भी, पिछली क्लास में भी यही हुआ था। डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कितना था? 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और 100 ग्राम, 10 अपॉन 100 अपॉन 1 अपॉन कहीं था 1000, कितना हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा 100,000, 10 इंटू 1000 अपॉन में 100, कितना हो जाएगा बेटे? 100 यूनिट। कितना हो जाएगा बेटे? 100 यूनिट। 20 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा बेटे? 100 यूनिट। डेंसिटी
अगर हमें फाइंड करनी है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इफ यूनिट ऑफ लेंथ बिकम्स 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास बिकम्स 100 ग्राम, द न्यू वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल बी, देन न्यू वैल्यू कितनी होगी बेटे 100 यूनिट हो जाएगी। क्लियर है, आप डेंसिटी आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है तो हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम रखते हैं, इसको बात करते हैं। नेम एट लीस्ट 7 फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस आर ml-2 t-2। बेटे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये कि एक ही क्वेश्चन से हम 7 डायमेंशंस को याद कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि मैं आज क्वेश्चन इस टाइप से आपके सामने लेके आया हूं कि आपको डायमेंशंस की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, इसी में से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोई डायमेंशन पूछा जाएगा तो सिर्फ इसी आपकी एक ही क्लास से आपके सारे डायमेंशंस यहीं से पूछ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए होमवर्क कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस होमवर्क में मैंने कल भी एक होमवर्क दिया था, उसका आप सॉल्यूशन मुझे देंगे, देन मैं आपको उसका आंसर भी देके जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। देन होमवर्क इस क्वेश्चन करते हैं कि नेम एट लीस्ट 7 फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस आर ml-2 t-2। 7 ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी सेम डायमेंशन यही है। क्लियर है, वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइटली डायमेंशन ऑफ। मैं एक ही क्वेश्चन से आपके पास इतनी सारी डायमेंशंस को क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क डन, स्ट्रेन, स्ट्रेस, थ्रस्ट, वेलोसिटी, ग्रेडियंट, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, यहीं से हम सारी चीजों क्लियर करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, बेटे रेडियस ऑफ गायरेशन, अब रेडियस की बात है तो सिर्फ रेडियस ही होता है, गायरेशन उसका चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो कितना होगा, एल होगा बेटे, कितना होगा, एल होगा। क्लियर है, अगर मैं मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करूं तो वो कितना होगा बेटे, वो होगा ml-2 t-2। कितना होगा बेटे, ml-2 t-2। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटे क्या होता है, ml-2। मास पे डिपेंड होता है बेटे इनर्शिया, ये याद रखना है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है, मास पे डिपेंड होता है। लॉज ऑफ मोशन में आप इसको पढ़ेंगे कि मास पे डिपेंड करता है इनर्शिया। वर्क डन, बेटे वर्क डन का क्या यूनिट होता है, वर्क डन वर्क ही होता है, ml-2 t-2। क्लियर, सेम किसके, मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम वही डायमेंशन है। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो बेटे नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती स्ट्रेन की, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस ही आपका प्रेशर है, स्ट्रेस ही आपका क्या है, प्रेशर है। अगर स्ट्रेस आपका प्रेशर है तो ये होगा ml-t-2। कितना, ml-t-2। अगर मैं थ्रस्ट की बात करूं तो थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट ही फोर्स है, थ्रस्ट ही क्या है, थ्रस्ट ही फोर्स है, वो कितना होगा, ml-t-2। क्लियर है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, देन वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आपका डायरेक्टली t-1। और एंगुलर वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो आपका, ये भी कितना होगा, वेलोसिटी आपका वेलोसिटी रहेगा t-1, इसका भी सेम रहेगा। क्लियर है, याद है, किसी को डाउट है? देन ये हमने 6-7 जो डायमेंशंस हैं वो एक ही क्वेश्चन के थ्रू कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन मैंने एक ही क्वेश्चन में कराया, बी इसका आंसर है। आंसर क्या है बेटे, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, द डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है। अगर ये दोनों को अपॉन में रख दिया जाए तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कि 1 आंसर आ जाएगा। और 1 बेटे और किसका होता है, एंगल का होता है। एंगल भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है और ये भी दोनों क्या बन जाएंगे, ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे और एक 1 वैल्यू आ जाएगी जो कि डायमेंशन लेस होती है। ऐसे ही एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये भी 1 ही वैल्यू देता है। रेडियन में आप इसको रेडियन है, स्टेरेडियन में आप इसको, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रेडियन है, स्टेरेडियन में आप इसको काउंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चंस आज आपने किए हैं डायमेंशंस के। इतनी सारी डायमेंशन मैंने एक ही वीडियो में आपको करा दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके आएंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।